नमस्कार। संसदीय समितियों के रिपोर्ट पर हमारे खास कार्यक्रम कमेटी रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज मोहन झा। स्थानीय सड़कें और राजमार्ग हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी देश के आर्थिक विकास में राजमार्गों की भूमिका के महत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। देश के विकास में राजमार्गों के नेटवर्क के प्रभाव को देखते हुए ही परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने राष्ट्र निर्माण में राजमार्गों की भूमिका विषय की पड़ताल की और अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। समिति की सिफारिशों पर हम विस्तार से डालेंगे नजर, साथ ही विशेषज्ञों से हर पहलू पर करेंगे चर्चा और ये भी जानेंगे कि कैसे सड़क और राजमार्ग निभाते हैं हमारे देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं नीति आयोग में सलाहकार सुधेंदु ज्योति सिन्हा। सर, आपका स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं फिक्की के अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन समिति के चेयरमैन तन्मय चक्रवर्ती। तन्मय, आपका भी स्वागत है। चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति की जिस रिपोर्ट की आज हम बात करने जा रहे हैं उसे इस साल मानसून सत्र के दौरान संसद में 28 जुलाई को पेश किया गया था। समिति ने राष्ट्र निर्माण में राजमार्गों की भूमिका की विस्तृत पड़ताल की और सड़क परियोजनाओं के कामों में तेजी, निगरानी तंत्र को मजबूत बनाने और सड़क दुर्घटनाओं के ब्लैक स्पॉट्स के लिए कई अहम सुझाव भी दिए हैं। 28 जुलाई को संसद के मानसून सत्र में राष्ट्र निर्माण में राजमार्गों की भूमिका से संबंधित अपनी रिपोर्ट में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति ने सड़क परियोजनाओं में होने वाले विलंब के लिए भूमि अधिग्रहण को प्रमुख कारण माना है और सिफारिश की है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कानून में उचित संशोधन किए जाएं। संसदीय समिति ने विवादों के निपटारे के लिए प्रभावी तंत्र की जरूरत पर भी जोर दिया है और साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए निगरानी तंत्र को और मजबूत करने का भी सुझाव दिया है। संसदीय समिति ने सड़क परियोजनाओं की डीपीआर को तैयार करने के क्रम में स्थानीय सांसद सहित जनप्रतिनिधियों के इनपुट भी लेने का सुझाव दिया है और कहा है कि डीपीआर में जनता की मांगों और चिंताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। संसदीय समिति ने देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की सामरिक स्थिति के मद्देनजर अच्छी सड़कों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है और मंत्रालय से सड़क परियोजनाओं के काम की गति को बढ़ाने की भी सिफारिश की है। संसदीय समिति ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए सड़क परियोजनाओं को सबसे प्रभावी कदम माना है और मंत्रालय से उम्मीद जताई है कि परियोजनाओं के काम को जल्द से जल्द निपटाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। सुधेंदु, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, जिस तरह से समिति ने राष्ट्र निर्माण में राजमार्गों की भूमिका की पड़ताल की है और ये मानने वाली बात है, समिति ने भी इस बात को अपनी रिपोर्ट में माना है कि किसी भी देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका राजमार्गों की, सड़कों की होती है। आप किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, ये सही बात है कि किसी भी देश की प्रगति का ये बहुत ही बड़ा द्योतक है, बहुत बड़ा एक इंडेक्स है। आप जिस किसी विकसित राष्ट्र को देखते हैं वहाँ की सड़कें निश्चित तौर पर अच्छी होती हैं, बल्कि इसको इस तरह से कहा जाए कि जिस देश की सड़कें अच्छी होती हैं या जहाँ के कनेक्टिविटी जहाँ बहुत अच्छा होता है, वे देश अपने आप में धीरे धीरे अच्छे हो जाते हैं। तो जहाँ तक इकोनॉमिक फ्रंट की बात की जाए, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में देखा जाए, हर एक क्षेत्र में सड़कों का बड़ा ही विशिष्ट योगदान है। इसीलिए सड़कों पर इतना ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है, सरकार का इतना ज़्यादा फोकस है कि किस प्रकार से हम इसमें गुणवत्ता भी इसमें बढ़ाएं, हम इसको हर एक देश के कोने कोने में इसमें एक्सपेंशन करें, विस्तार करें और साथ साथ देश के वैसे जगहों पर जो कि अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चरली डेफिसिट एरिया थे, जहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा कमी थी, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट लीजिए, जम्मू कश्मीर लीजिए, कोस्टल के रीजन्स को लीजिए, हमारे जो आइलैंड टेरिटरीज हैं उनको आप लीजिए, डेजर्ट एरिया लीजिए, इन जगहों पर विशेष फोकस करके ये प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार इन क्षेत्रों में सड़कों की व्यवस्था में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो, जिससे देश और उस पूरे इलाके के लोग आगे बढ़ सकें।
बिल्कुल। जो क्षेत्र सड़क के मामले में पीछे छूट गए थे, जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों का इन्होंने जिक्र किया, साथ में सामरिक दृष्टि से जितने महत्वपूर्ण राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगते हैं, वहां सड़कों का जाल बेहतरीन तरीकों से बिछाया जाए, उस ओर काम हो रहा है और समिति ने इस बात की सराहना भी की है। हम चलते हैं तन्मय चक्रवर्ती जी के पास। तन्मय, जिस तरह से समिति ने यह माना है कि किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए मजबूत अच्छी सड़कों का होना जरूरी है। भारत के पास पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा सड़क नेटवर्क है। 62 लाख से ज्यादा किलोमीटर से ज्यादा बड़ा नेटवर्क हमारे पास है। आर्थिक मोर्चे की अगर हम बात करें तो किस तरह आप इसे देखते हैं? नहीं, पहले बात तो हम बहुत बधाई देना चाहते हैं राज्यसभा कमेटी को, जो ने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर इतना गंभीर स्तर में इन्होंने विश्लेषण किया है, एनालिसिस किया है, स्टडी किया है, फील्ड में जाके रियल पल्स ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट उन्होंने आंकड़े में लेके उनके कमेटी में जो सजेशंस दिए हैं वो बहुत ही रेलेवेंट है। हम देश के हिसाब से एक तेजी गति से 30-32 किलोमीटर पर डे हाईवे बनाने जा रहे हैं और चल रहा है। गति बहुत ही तेज हो चुका है। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज के को बहुत ही हम लोग इंडस्ट्री की तरफ से बहुत ही बधाई देना चाहते हैं। लेकिन ये जो कमेटी बैठ के जो रिपोर्ट बनाए हैं वो एक सही टाइम में ये विश्लेषण किया है कि व्हाट आर सम ऑफ द इश्यूज एंड व्हाट आर सम ऑफ द रिकमेंडेशंस। उन्होंने जो सजेशंस दिए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इकोनॉमिक तरफ से जो कि आपने प्रश्न पूछे, एक अर्बन रूरल डिवाइड को हमको लेवल करना है। देश में अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, 50% भारतवर्ष अर्बन हो जाएंगे 2030-2035 तक, तो रोड कनेक्टिविटी बिकम्स द लाइफलाइन ऑफ द नेशन। रेलवेज तो है ही है, एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं, लेकिन आम जनता के लिए रोडवेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफलाइन ऑफ द कंट्री। हम अपने दर्शकों को बताते चले, जिस परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने ये रिपोर्ट पेश की है, कौन है उसके अध्यक्ष और सदस्य, साथ ही समिति की बैठकों पर भी एक नजर। संसद की 24 स्थायी समितियों में से एक परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति एक महत्वपूर्ण समिति है। राज्यसभा सांसद टीजी वेंकटेश समिति के अध्यक्ष हैं। समिति में 11 राज्यसभा और 21 लोकसभा के सदस्य हैं। समिति ने राष्ट्र निर्माण में राजमार्गों की भूमिका पर अपनी रिपोर्ट 28 जुलाई 2021 को संसद के दोनों सदनों में पेश की। समिति ने सुझाव दिया है कि सड़क परियोजना की डीपीआर को तैयार करने के क्रम में स्थानीय सांसद सहित जनप्रतिनिधियों के इनपुट भी लेने चाहिए और जनता की मांगों और चिंताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। डीपीआर तैयार करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही भी तय करने की जरूरत है, ताकि खराब गुणवत्ता की सड़कों के निर्माण को रोका जा सके। जिस तरह से समिति ने डीपीआर, जब सड़क परियोजना के लिए डीपीआर तैयार होती है, उसको लेकर सलाह दी है कि डीपीआर तैयार करते वक्त ही हमें कुछ खास तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि जो खराब गुणवत्ता की सड़कें बनती हैं उसे पहले ही रोका जा सके। यस, बिल्कुल सही कहा गया है। इसीलिए समिति ने सलाह दिया है कि जो सर्वे का काम है वो बड़ा ही दुरुस्त होना चाहिए, बिल्कुल सटीक होना चाहिए। जो एस्टीमेट बनाते हैं कि कितना खर्च होगा वो बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि एक बार जब गलत एस्टीमेट पर आप चलेंगे तो निश्चित ही जो आदमी उसको बना रहा है, जो इन्वेस्टमेंट उसमें आ रहा है, वो उसमें गुणवत्ता पर वो कॉम्प्रोमाइज करने लगेगा। इसलिए उसका जो आपने एस्टीमेट बनाया है वह सही होना चाहिए, सर्वे जो है वो दुरुस्त होना चाहिए, और इन सारी चीज़ों को देख करके तब डीपीआर जो आप बनाएं वो बिल्कुल, एक बार जब डीपीआर आपने फ्रीज कर दिया, जब तय कर लिया, तब उस पर आप आगे बढ़ते हैं तो फिर जितना समय आप प्लानिंग स्टेज में देंगे उतना ही ज़्यादा आप जो सड़क बनाएंगे उसकी गुणवत्ता उतनी ज़्यादा सुनिश्चित की जा सकेगी। इसलिए आवश्यक है कि डीपीआर स्टेज में जो है वो पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए, और यही बात समिति ने जो है कम से कम 6-7 पैराग्राफ्स में 376 पैराग्राफ का इन्होंने सलाह दिया है, जिसमें 6-7 पैराग्राफ इन्होंने केवल इसकी चर्चा की है कि किस प्रकार डीपीआर को और भी अच्छा बनाया जा सके।
तन्मय, जिस तरह से समिति ने अपने सुझाव में कहा है कि जो शुरुआती डीपीआर तैयार होता है किसी भी सड़क परियोजना को लेकर, उसमें ही जो आगे की योजनाएं हैं, प्लानिंग है, उसको उसमें समाहित कर लिया जाए। क्रोनोलॉजिकली बहुत ही सही सुझाव है। डीपीआर जो प्लानिंग स्टेज और सर्वे के बाद जो डीपीआर बनता है वही एकदम फाउंडेशन बनता है, नॉट जस्ट के रास्ता बनाने के बाद इमीडिएटली उसके बाद, बट फॉर इयर्स टू कम। तो उनके लिए फ्यूचर प्लानिंग 2 लेन से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन का प्रोविजन डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक फ्लो, ट्रैफिक ग्रोथ, ये सब मद्देनजर रखते हुए डीपीआर बिकम्स द फाउंडेशनल पिलर ऑफ द हाईवे। सो इसके लिए जितना स्ट्रेस कमिटी ने रेकमेंड किया है उतना ही बहुत ही महत्वपूर्ण किया स्टेप्स है, एंड द राइट सजेशंस हैव बीन मेड। ऑल्सो एक और सजेशन कमिटी ने दिया है कि डीपीआर और मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट को टाइम टू टाइम अपग्रेड किया जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजिकली बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं। 5 साल पहले जैसे रास्ता बनता था आज वैसे नहीं बनते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सुझाव कमेटी ने दिया है कि रास्ते के इंग्रेडिएंट्स जो है उनका भी एक ऑडिट होना चाहिए, जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं कॉम्प्रोमाइज करते हैं एक बार अवार्ड जीतने के बाद, दे कॉम्प्रोमाइज बिकॉज दे हैव टू फिट इन द बजट विद इन द awarded value. तो ये बहुत ही very relevant suggestions have been made, and clearly it shows that the committee has spent a lot of time going into the depth and detail of the national highway building endeavor and initiatives. तन्मय, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा इस विषय को लेकर। जो पीपीपी बोर्ड को के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को लेकर बात कही गई है, उसमें कुछ दिक्कतों का जिक्र समिति ने किया है, आप उसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, डेफिनेटली कमिटी ने देखा है कि जैसे कि जितना भी एंथुजियाज्म पहले था पीपीपी प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्री को जो जैसे आगे बढ़ रहे थे, उस हिसाब से उतना एंथुजियाज्म से नहीं आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि देयर वर मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड एक्विजिशन। मान लीजिए इतना 250 किलोमीटर का हाईवे दोनों तरफ से बन गया, बीच में 2 किलोमीटर का एक लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ, इसके कारण पूरा प्रोजेक्ट ठप होके इतना इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट सेक्टर कर रहा था उस पूरा बर्बादी में तरफ चला गया। सो दीज आर ऑल द लेसन्स लर्न्ड फ्रॉम द पास्ट। सो लैंड एक्विजिशन 90-95% लैंड एक्विजिशन ऑलरेडी टू बी कंप्लीटेड बिफोर द प्रोजेक्ट इज अवॉर्डेड। These are all extremely what should I say, positive steps that have been suggested as a result of the learnings from the past. एक और बहुत बड़ा सीख जो पास्ट प्रोजेक्ट से कमिटी ने देखा है कि मेंटेनेंस पोर्शन के लिए, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पोर्शन के लिए बहुत ही कम बजट एलोकेट हुआ करता था पहले जमाने में। तो क्या होता था, शुरू में तो रास्ता बहुत बढ़िया चलता था, बट जब भी वो मेंटेनेंस के दरकार होता था उस समय रियलाइज किया जाता था कि बजट ही उसमें है नहीं। तो कमिटी ने सुझाव दिया है कि जो कॉस्ट एस्टिमेशन किया जाए तो ओएनएम फेज के लिए भी एडिक्वेट बजटिंग मस्ट बी प्रोविजन, क्योंकि रास्ता है, वेयर एंड टेयर है, खराब होगा, उसका मेंटेनेंस के लिए पैसा लगेगा। एडिक्वेट अमाउंट शुड बी एलोकेटेड फॉर ओएनएम फेज आल्सो, व्हिच इज अ वेरी सॉलिड सजेशन बाय द कमिटी। संसदीय स्थायी समिति ने ठेकेदारों और अधिकारी इंजीनियरों के मिलीभगत को रोकने के लिए मंत्रालय को मौजूदा तंत्र की समीक्षा करने का सुझाव दिया है। समिति ने सड़कों के निर्माण के कुछ दिनों बाद ही सड़कों के खराब होने की घटनाओं पर चिंता जताते हुए परियोजना के लिए प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया की भी समीक्षा करने की बात कही है। सुदेंदु, जिस तरह से ठेकेदारों और इंजीनियरों में एक मिलीभगत हो जाती है, कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई परियोजना पे काम हो रहा होता है, शुरुआत में वो अच्छा दिखता है, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी वो सड़क खराब हो जाती है, गड्ढे पड़ जाते हैं। इस और संसदीय समिति ने अपनी चिंता जाहिर की है, साथ में कहा है इस मिलीभगत को जांचने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, इससे पूरी सहमति है। यदि कोई इस तरह की घटना है तो निश्चित ही इसकी पूरी तफ्तीश होनी चाहिए, पूरा इस पर जो है पता लगाया जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जैसा कि बताया गया ना, एक बार जब आप कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, बना देते हैं, तो कई चीज़ें हैं जो यह निर्णय लेती हैं कि उसकी गुणवत्ता कैसी होगी। आपने क्या डिज़ाइन उसमें लगाया है, आपने कौन से कंस्ट्रक्शन के मटेरियल उसमें इस्तेमाल किया है, आपने वक्त दिया है उसको सेटिंग के लिए या नहीं, इन सब चीज़ों पर तय होगा कि उसकी गुणवत्ता क्या हुई। इसके साथ साथ अब तो सरकार ने बड़ा ही स्पष्ट निर्णय ले रखा है
यदि कोई व्यक्ति बनाता है तो एक इतने वर्षों तक उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी जिम्मेवारी, उसका उत्तरदायित्व है कि सड़क जो है उसी स्तर पर मेंटेन किया जाए। क्योंकि जब आपने बनाया है और सरकार ने टैक्स पेयर्स का इतना पैसा खर्च किया है तो निश्चित गुणवत्ता जो है उसकी बड़ी सुदृढ़ होनी चाहिए। और बड़ा ये सुखद अच्छा लगता है ये जानकर कि एक और जहां हमारा देश 37 किलोमीटर प्रतिदिन का राजमार्ग बना रहा है, साथ साथ इन राजमार्गों की गुणवत्ता में भी पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इनके मेंटेनेंस में और इनके क्वालिटी में दोनों को किस प्रकार से जो है सुनिश्चित किया जाए, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। ये बहुत अच्छी बात है कि जहां एक और हम क्लेम करें कि हम प्रतिदिन 50 किलोमीटर बना सकते हैं, वहीं ये भी हम क्लेम करें कि हम प्रतिदिन 5000 किलोमीटर जो है वो मेंटेन भी कर सकते हैं उस स्टैंडर्ड को। ये दोनों चीज़ें साथ चलेंगी तब जाकर के जो है हमारे जो राजमार्ग हैं, हमारे जो सड़क हैं, ये बिल्कुल ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो सके। संसदीय समिति ने सड़क परियोजनाओं में होने वाले विलंब के लिए भूमि अधिग्रहण को प्रमुख कारण माना है और सिफारिश भी की है कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उचित संशोधन किए जाएं। समिति ने विवादों के निपटारे के लिए प्रभावी तंत्र की जरूरत पर भी जोर दिया है। संसदीय समिति ने राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लिए निगरानी को मजबूत करने का भी सुझाव दिया है। तन्मय, द्वारका एक्सप्रेसवे का जो प्रॉमिस था और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दोनों साइड ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन रास्ता अभी तक तैयार नहीं है। मेन मुख्य कारण है लैंड एक्विजिशन डिलेस। सो ये एक बहुत बड़ा वहां से सीख आया है और कमिटी ने सब सही तरह से इस प्रॉब्लम नंबर 1 डिले बॉटलनेक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है और मेजर्स भी सजेस्ट किए हैं कि कैसे एक परसेंटेज तक लैंड एक्विजिशन के बाद ही गो अहेड होना चाहिए प्रोजेक्ट का, एंड दैट विल बी द मिटिगेशन फॉर द प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ऑल्सो कि हमारा पास अवेलेबल लैंड है और हम अनडिस्टर्ब्ड अनबेटर्ड हम काम आगे बढ़ा सकते हैं और टाइमलाइंस को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सीख है। एक दो और सुझाव कमेटी ने दिया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक है सेफ्टी एस्पेक्ट्स पर 35% वेटेज कमेटी ने सजेस्ट किया है कि जो हाईवे जो बन रहा है और उसका सेफ्टी रिकॉर्ड जो है उसके ऊपर एक वेटेज सिस्टम अडॉप्ट किया जाए। एंड सेकेंडली, एक पोर्टल के माध्यम से कौन सा हाईवे कैसे परफॉर्म कर रहा है और उसका फीडबैक, यूजर फीडबैक क्या है, उस आधार पर हाईवेज को रेट किया जाए और ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल हो। हमारा ख्याल से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सजेशन है, जाके एक सेंस ऑफ कंपटीशन बनेगा, एक सेंस ऑफ प्राइड बनेगा। जो इंडस्ट्री, कॉन्ट्रैक्टर इंडस्ट्री जो रास्ता बना रहे हैं इंडिया में, दे नीड टू बी सीन टू बी अमंग्स द बेस्ट। संसदीय समिति ने माना है कि पूर्वोत्तर की सामरिक स्थिति और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर सीमा की सुरक्षा करने वाले जवानों के लिए अच्छी सड़कें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। संसदीय समिति ने मंत्रालय से सड़क परियोजना के काम की गति बढ़ाने की भी सिफारिश की है। संसदीय समिति ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए सड़क परियोजना को सबसे प्रभावी कदम माना है। साथ ही मंत्रालय से उम्मीद जताई है कि परियोजना के काम को जल्द से जल्द निपटाया जाए। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने जब से कार्यभार प्रधानमंत्री का संभाला है, उनका हमेशा से उत्तर पूर्वी राज्यों पर खास ध्यान रहा। अलग मंत्रालय बनाया गया और तमाम विकास की योजनाएं वहां के लिए लागू हुई। जब हम पूर्वोत्तर राज्यों में जाते हैं तो सड़क की कनेक्टिविटी को लेकर काफी सवाल रहते थे। मैं खासतौर से अरुणाचल का जिक्र करूं, एक समय होता था जब हमें गुवाहाटी से अगर नाहरलंग जाना होता था तो काफी समय लगता था। अब सामरिक दृष्टि से और वहां के विकास के लिहाज से जिस तरह से राजमार्गों का निर्माण करने की बात कही जा रही है, मंत्रालय कर भी रहा है और समिति ने भी सिफारिश की है। आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल सही है। और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने तो बिल्कुल जो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है इस पर विशेष फोकस दे रखा है। नीति आयोग का भी यही हमारा ये मत रहता है, जितने भी नॉर्थ ईस्ट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो वर्षों से इंफ्रास्ट्रक्चरली बड़े डेफिसिट रहे हैं और यह कहीं उनके दिमाग में बैठा रहता है कि कहीं वो जो देश की जो मुख्य धारा है उसमें जुड़ने में या कहीं कोई एक रोक व्यवधान पैदा करता है। इसीलिए सड़कों पर विशेष फोकस, विशेष बल दिया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट को लेकर के। लगभग इस तरह से आप समझ लें कि जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स आते हैं उनको थोड़ा सा हम देख दाख करके उसको ठीक करके हम निश्चित ही उसको
सपोर्ट करते हैं, उसको हम उसकी अनुशंसा करते हैं, और साथ साथ यह भी कहते हैं कि चूंकि वे भौगोलिक रूप से एक विशिष्ट क्षेत्र में आते हैं, इसीलिए उनके डिज़ाइन पैरामीटर्स, उनके जो कंस्ट्रक्शन के मटेरियल इस्तेमाल किए जाएंगे, जितना वक्त लगे, इन सभी चीज़ों को भी उसके अनुसार कस्टमाइज करके उनके इलाके के अनुसार होना चाहिए। और आप देख रहे हैं इसका असर, आप देखिए कि पिछले इस पूरे इलाके में नॉर्थ ईस्ट में आप यही समझ लें कि जितने पैसे खर्च किए गए हैं, ये पिछले 60 वर्षों में जितने, 40 वर्षों में, 50 वर्षों में जितने खर्च किए गए हैं, उसे कई गुना ज़्यादा खर्च किया गया है इस वक्त। और सारे के सारे प्रोजेक्ट्स बड़ी तेज़ गति से वहाँ पर चलाए जा रहे हैं। इसका असर ये हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट वो अपने को देश से कनेक्टेड मानता है। तो रोड का जो प्रभाव सामाजिक समरसता पर है, ये नॉर्थ ईस्ट से ज़्यादा कहीं नहीं दिखता है, जिस पर सरकार का इतना ज़्यादा फोकस रहा है। इसे नॉर्थ ईस्ट वाले भी उतनी ही तरह से मानते हैं जितना हम इसको मानते हैं। बिल्कुल, समिति ने माना है कि उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के लिए अच्छी सड़कों का होना जरूरी है। इसी तरह से जो वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां भी सड़क परियोजनाओं के काम को तेज करने को लेकर पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी सिफारिश की है, क्योंकि विकास के लिए जरूरी है कि उन क्षेत्रों में अच्छी सड़कें हों। एकदम सही, क्योंकि इतना नेग्लेक्टेड रीजन्स में अगर हमको तेजी गति से सुधार लाना है, वहाँ पर जॉब्स क्रिएट करना है, उनको उन इलाके में जो रह रहे हैं उनको उनका स्टेट कैपिटल या अदर इम्पोर्टेंट टाउन से कनेक्ट करना है, ताकि उनका जीवन में एक बहुत बड़ा सुधार आए। लाइफलाइन की तरह रोड्स यूज हो रहा है वहाँ पर, अगर होता है तो एकदम ये बात सही है कि वहाँ पर मिशन मोड के तहत काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, एंड वही हो रहा है। अब जब देखते हैं छत्तीसगढ़ या कोई भी नक्सल इन्फेस्टेड एरियाज जो रीजन्स है, झारखंड, आंध्रा, दैट रीजन में काफी तेजी गति से हो रहा है। कठिनाई तो है ही है, डिफिकल्टीज, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज तो है ही है वहाँ पर, लेकिन एक रियलाइजेशन आया है कि roads can transform lives. Good quality roads can improve and bring a huge transformation in the lifestyle of people. And in that context, enough and more priorities are being put and provided both by central and state governments to be able to accelerate the pace of work there. सुधेंदु, जिस तरह से कमेटी ने दुर्घटना वाले क्षेत्रों को लेकर भी चिंता जाहिर की है और ब्लैक स्पॉट की पहचान करने का काम मंत्रालय से पहले से करता आ रहा है, और कहीं ना कहीं समिति ने इस बात को लेकर तो मंत्रालय की प्रशंसा की है कि इस पर अच्छा कदम उठाया गया है, लेकिन रफ्तार को लेकर उसने चिंता जाहिर की है कि अब भी 50% ही काम हुआ है और एक बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां अभी दुर्घटनाएं हो रही हैं और उनको चिन्हित नहीं किया गया, उस पर काम नहीं किया गया। देखिए, जो दुर्घटनाएं हैं, खासकर जो रोड की दुर्घटनाएं हैं, इसमें 4 चीज़ है। पहला तो एक चलाने वाला एक चालक है, दूसरा उसकी गाड़ी है, तीसरा वह रोड है जिस पर गाड़ी चल रही है, और चौथा उसके आसपास के निर्जीव या सजीव दोनों तरह की चीज़ हैं। कोई लाइव भी हो सकता है, कोई गाड़ी भी हो सकती है। इन चारों में से यदि किसी ने भी गलती किया तो फिर स्थिति गड़बड़ होने लगती है। तो राजमार्ग हमारे किस प्रकार से बिल्कुल सुरक्षित हो सकें, अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पर हम सड़क बना रहे हैं, हम सड़कों को मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, उनके रखरखाव की बात कर रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि उन पर जो परिवहन हो वो इतना सुरक्षित हो कि कोई भी व्यक्ति, हम क्लेम कर सकते हैं कि हमारा देश हमारी देश की सड़कें जो हैं वो सुरक्षा के तौर पर भी उतनी ही अच्छी है। इसीलिए इस कमेटी ने इस बात पर फिर से बल दिया है, इसकी अनुशंसा की है कि जो ब्लैक स्पॉट्स हैं इनको आइडेंटिफाई कीजिए और जैसे जैसे उनमें सुधार लाते जाइए। तन्मय, मैं आपसे जानना चाहूंगा, परिवहन मंत्रालय की योजनाएं हैं, खासतौर से भारतमाला परियोजना, जिससे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारत की जो आर्थिक विकास है उसको बहुत ही गति मिलती है। साथ में 4 धाम परियोजना, ये कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसको लेकर समिति ने मंत्रालय की प्रशंसा की है। साथ में इसके काम की गति को बढ़ाने और इसके चरणों को आगे बढ़ाने की भी बात कही गई है।
बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टीरियल रोड सिस्टम्स ये आपने जिक्र किया, भारतमाला, चार धाम, इसमें जब बन जाएगा तो इसमें बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी लोकल एज वेल एज ट्रैवल टाइम फॉर पिलग्रिम्स एंड फॉर अदर एक्टिविटीज, बहुत ज्यादा सुधार आएंगे। बिल्कुल, देश के आर्थिक विकास के लिए राजमार्गों की, सड़कों की अच्छी स्थिति का होना बहुत जरूरी है। इस और कहीं ना कहीं सरकार भी काम कर रही है और संसदीय समिति ने अपनी पड़ताल में इसकी प्रशंसा भी की है, साथ में कुछ सुझाव भी दिए हैं इसकी रफ्तार को तेज करने के लिए। तन्मय, आप इस चर्चा में आए, उस चर्चा को इतना जीवंत बनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे आखिरी टिप्पणी जानना चाहूंगा। समिति ने अपनी इस पूरी रिपोर्ट में एक चीज को पाया है कि जब अगर हमें राजमार्गों के काम की गति को बढ़ाना है, साथ में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें चाहिए, तो राज्य सरकारों के साथ भी मिलकर काम करना होगा ताकि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी सड़क, जिससे देश की आर्थिक प्रगति पे गति प्राप्त होगी। यह आपने बिल्कुल सही बात कही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का दो विषय पर बल है। पहला ईज ऑफ लिविंग और दूसरा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो राज्य सरकारों को भी सोच में थोड़ा सा बदलाव चाहिए कि यदि एक सड़क आ रहा है उनके पास, एक इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है जहां भारत सरकार इतना उसमें पैसा खर्च कर रही है, इससे पूरे इलाके में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आने जा रहा है। इसलिए शायद इसे सोचना चाहिए कि किस तरह से वो ऐसी स्थिति पैदा करें जिससे जल्दी से जल्दी लैंड का एक्विजिशन हो सके, एक कंटिन्यूअस स्ट्रेच में लैंड जो है, जमीन जो है, उसका अधिग्रहण हो सके और सरकार को दिया जा सके, उन लोगों को दिया जा सके जो कि उस पर रोड बनाए। सुधेंदु, आप हमारे कार्यक्रम में आए, चर्चा को जीवंत बनाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप सभी का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय समिति की रिपोर्ट से ये बात तो साफ हो जाती है कि भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिसकी लंबाई 62 लाख किलोमीटर से अधिक है। देश के आर्थिक विकास के लिए सड़कों का अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो कैसा लगा हमारा ये कार्यक्रम? आप अपना फीडबैक हमें संसद टीवी के सोशल मीडिया अकाउंट पर दे सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।